Hi, this is Muhammad Ansar from your Spoken English. Today in this video, we are going to learn pronoun case chart. If you don't know pronoun case chart, so learning English is incomplete. If you don't know these topic uses of these pronoun, then you are not going to speak English fluently and confidently. So we must know these things. If you know, so you can make any sentences or without making mistakes. So let's start today's our topic and let's learn together with practical example. Here is written, its name is pronoun case chart. इसका नाम है pronoun case chart. तो बेसिकली ये जो प्रोनाउन होता है 5 टाइप्स का होता है. एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, एक पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. मैं क्या कहूँ, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे. अगर आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आपको आई की ज़रूरत पड़ेगी. हम लोग क्लास में हैं तो वी की ज़रूरत पड़ेगी. हम लोग खुद से मेहनत करते हैं, वी डू हार्ड वर्क आवर सेल्व्स, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी. जब तक आप इसको जानेंगे नहीं तो कैसे आप बना पाएंगे सही तरीके से. तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट्स कम टू द आवर पॉइंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न, लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जो सब्जेक्ट सेंटेंस में काम कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. जो काम करता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है. और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जिस पर काम होता है या जिस पर काम का असर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? इसमें ओनरशिप, मालिकाना हक, अधिकार को बताता है. ठीक है. और पजेसिव प्रोनाउन ये हमेशा अकेला आता है. ठीक है. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये अपने आप पर होता है, खुद पर होता है. ठीक है. यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग भी लिखा हुआ आप देखिए. सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई मीन्स मैं. सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, जिसका मतलब होता है मुझे. और आई का पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन माई, जिसका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे. और आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन, ये अकेला आता है हमेशा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, जिसका मतलब होता है मैं खुद. एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे. सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें वर्ड में. वी, हम या फिर हम लोग. वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस, इसका मतलब होता है हमें. और वी का पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आर, हमारा, हमारी, हमारे. वी का पजेसिव प्रोनाउन आर्स, हमारा, हमारी, हमारे. आर सेल्व्स, हम खुद या हम लोग खुद. ठीक. इसके बाद आते हैं यू में. सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू, इसका मतलब होता है तुम या फिर आप लोग, तुम लोग. इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू होता है. जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वैसे ही इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है यू का. उसके बाद आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन. पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में योर होता है, जिसका मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे. उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाता है. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ और योर सेल्व्स, ये दोनों होता है. लेकिन ये अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस के हिसाब से. उसके बाद ही, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही है. ये लड़का या मैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है वह. उसके बाद इसका ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम है, जिसका मतलब होता है उसे. और ही का पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन हिज, उसका, उसकी, उसके. हिज का प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन हिज, उसका, उसकी सेम होता है. उसके बाद हिमसेल्फ, मैं, वह खुद. शी, वह. फॉर गर्ल एंड वीमेन, ये वीमेन और गर्ल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है वह. और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर, इसका मतलब उसे. पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन हर होता है और इसका मतलब उसका, उसकी, उसके होता है. पजेसिव प्रोनाउन हर्ज होगा, हर्ज पढ़ेंगे इसको, हर्ज. उसके बाद हर सेल्फ, वह खुद. और उसके बाद आ जाते हैं इट मतलब यह, इसका ऑब्जेक्टिव होता है इट, जिसका मतलब इसे. और इसका पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन होता है इट्स, इसका, इसकी, इसके. इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इट का. इट सेल्फ, यह खुद, इसका मतलब यह खुद. दे मतलब इट मीन्स वे या फिर वे लोग, एक से ज़्यादा के लिए.
देम, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है देम, जिनका मतलब इसका मतलब होता है उन्हें, और इसका ऑब्जेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है देयर, जिसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, और इसका पजेसिव प्रोनाउन देयर्स, उनका, उनकी, उनके, देम सेल्व्स, इसका मतलब होता है वे खुद। समझ गए? अब आइए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है, डाउट है, परेशानी है, वो आपका क्लियर हो जाए। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप इसके बारे में समझ गए, ये क्या होता है, इसका मीनिंग भी समझ में आ गया। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में हम समझ गए। अब आते हैं इसका यूजेस, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका प्रयोग समझते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं नीचे में, देखिए मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आपको इसका बनाने का जो तरीका होता है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद वर्ब लाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं। ये होता है इसका बना हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, उसके बाद वर्ब लाएंगे पढ़ाना, पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है, टीच लिख देंगे। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट में अंग्रेज़ी, तो यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब मेरे एक शिक्षक हैं जो मुझे इंग्लिश सिखाते हैं, तो क्या बोलेंगे, माई टीचर टीचर्स मी इंग्लिश। मेरे, यहाँ पर लिखते हैं मेरे शिक्षक मुझे अंग्रेज़ी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। मेरे शिक्षक मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। तो क्या बनाएं, कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, आप कैसे बनाएंगे? देखिए मुझे एक इंग्लिश क्या है, मी है, तो मुझे मी समझाना है। देखिए मेरे शिक्षक तो क्या होगा, माई शिक्षक, माई टीचर हो जाएगा, ठीक है। माई टीचर टीचर्स, टीचर्स मी इंग्लिश, माई टीचर टीचर्स मी इंग्लिश। मेरे शिक्षक मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मुझे के लिए मी का इस्तेमाल हुआ ऑब्जेक्ट में। ये माई शिक्षक, मेरे माई टीचर ये सब्जेक्ट हो गया, अंग्रेज़ी ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना यहाँ पर वर्ब हो गया, और मुझे जो हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अब आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन को। आई का पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए एक सेंटेंस लेते हैं हिंदी में, यह मेरी किताब, यह मेरी किताब है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, यह के इंग्लिश लिखेंगे दिस, उसके बाद इज़ लिखेंगे, और मेरी किताब की इंग्लिश होगा माई बुक। ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, दिस इज़ माई बुक। हमने अभी बताया था आपको, जब पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ क्या, प्लस नाउन, नाउन का इस्तेमाल करते हैं, नाउन का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर प्लस नाउन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। यह उसकी किताब है, दिस इज़ हर बुक। यह उसका किताब, यह उसका किताब है, दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हिज बुक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, माइन, आई का पजेसिव प्रोनाउन को इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये हमेशा माइन जो होता है ये हमेशा अकेला इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? अब देखिए यहाँ पर, यह किताब
मेरी है, मेरी है। देखिए ये ऊपर वाला सेंटेंस में और ये नीचे वाला सेंटेंस में, इसमें हिंदी में लिखने में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये है, इंटरचेंजेबल है। यहाँ पर यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है लिखा हुआ। तो इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? जैसे इंग्लिश में हिंदी में चेंज हुआ है लिखे हैं, उसी तरीके से आपका इंग्लिश में चेंज होगा। यह इसको इंग्लिश में कैसे बनेगा? दिस बुक इज़ माइन। यहाँ पर दिस बुक इज़ माइन होगा। क्यों? यहाँ पर मेरी जो है ये अकेला है, ये दिस बुक, यह किताब, यहाँ पर दिस बुक आ जाएगा एक साथ में, और ये माइन अकेला इस्तेमाल होगा। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट में। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे आप सेंटेंस में? इसका इस्तेमाल देख लेते हैं एक बार एग्जांपल के साथ। अब देखिए, मैं खुद से खाना बनाता हूँ। मैं खुद से खाना बनाता हूँ। अब मैं काम खुद से कर रहा हूँ, तो खुद से की इंग्लिश क्या होगा? माई सेल्फ होगा। यहाँ पर देखिए, अब सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिसाब यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर माई सेल्फ का इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पर योर सेल्फ का इस्तेमाल होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अब आइए, मैं खुद से खाना बनाता हूँ। आई कुक फूड माई सेल्फ। क्या होगा? आई कुक फूड माई सेल्फ। मैं खुद से खाना बनाता हूँ। खुद से करते हैं ना, इसका मतलब मैं खुद करता हूँ। तो यहाँ पर मैं खुद के लिए माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट? अब आते हैं उसी तरीके से, सेम जिस तरह से मैंने आपको आई के साथ बताया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एग्जाम्पल के साथ जैसे मैंने बताया, सेम उसी तरीके से आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको इस्तेमाल करना है। और हम ले लेते हैं नेक्स्ट वर्ड को, सब्जेक्ट को, वी। वी। अब यहाँ पर देखिए, सेम एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ यहाँ पर हम कर देते हैं। हम खुद से, हम अंग्रेजी बोलते हैं। हम अंग्रेज़ी बोलते हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाइएगा? सबसे पहले आप वी, हम की इंग्लिश क्या होगा? वी। तो वी लिखिएगा। उसके बाद क्या लाते हैं? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वर्ब लाते हैं, काम लाते हैं, क्रिया लाते हैं, एक्शन लाते हैं। एक्शन क्या है यहाँ पर? बोलना। अब बोलने की इंग्लिश क्या है? बोलने का इंग्लिश स्पीक। क्या है? स्पीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्पीक। अब आप क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप बोलते हैं इंग्लिश, तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिख दीजिएगा, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब आपको हमें को कैसे इस्तेमाल करना है, आइए उस एग्जाम्पल को समझते हैं। वह हमें कहता है। वह हमें कहता है या बोलता है। वह हमें कहता है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाइएगा इंग्लिश में? सबसे पहले वह के लिए ही लाइएगा, उसके बाद कहने की इंग्लिश टेल्स क्या होगा? टेल्स हो जाएगा। और हमें कहता है, हमें कहने की इंग्लिश क्या होगा? अस होगा। क्या होगा? अस होगा। तो यहाँ पर अस लिखेंगे। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया? ही टेल्स अस, वो हमें कहता है या बताता है। ठीक है। अब आर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आवर या फिर आर, हमारा, हमारी, हमारे। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। उसी तरीके से ये हमारी किताब है, दिस इज़ आवर बुक, दिस इज़ आवर बुक। यह किताब हमारी है, दिस बुक इज़ आर्स, दिस बुक इज़ आर्स हो जाएगा। ठीक है। यह मेरी किताब है, यह
मेरी किताब है, तो क्या करेंगे, दिस इज़ आर बुक, दिस इज़ आर बुक, यह मेरी किताब है। अब यही सेंटेंस को, यह किताब, क्या करेंगे, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो क्या करेंगे, यह किताब एक साथ में आ गया, तो आपको क्या लिखना है, दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। उसके बाद आवर सेल्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम खुद से इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश आवर सेल्व्स, हम लोग खुद से इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश आवर सेल्व्स। आई बात समझ में? आई होप यू आर गेटिंग मी। अब सेम उसी तरीके से यू के साथ करना। आप एग्ज़ाम हम बोर्ड में नहीं लिखेंगे, अब हम ओरली बता रहे हैं, आप सुनिए गौर से। यू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगा, यू नो मी, आप मुझे जानते हैं, तो आपकी इंग्लिश क्या है, यू, तो यू लिखिएगा। उसके बाद नो के जानने का इंग्लिश, नो मी, यहाँ पर मुझे की इंग्लिश क्या होगा, मी, जो आप लोग अभी पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं आप लोग, यू नो मी, आप मुझे जानते हैं, ठीक है, आप मुझे जानते हैं, वह तुम्हें जानता है, वह तुम्हें जानता है। अभी वह भी पढ़ लिए हम लोग, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, वह तुम्हें जानता है, तो क्या होगा, ही नोज यू, वह तुम्हें जानता है। अगर आप टेंस जानते हैं, टेंसेस पढ़े हैं सही से, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक है, फ्रेम आउट किया जाता है। तो ही नोज यू, वह तुम्हें जानता है। देखिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ही अभी पढ़ लिए, यू पढ़ रहे हैं अभी, ये इसकी मदद से आप इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। अगर आप इसको नहीं पता है, ये सब सारी चीज़ों को आपको नहीं पता है प्रणव के साथ, तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। सबसे पहली बात, इंग्लिश में सबसे पहले आप इसकी ज़रूरत पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आप सीखिए इसको, ठीक है, उसके बाद आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन एंड यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट स्पीकर दैट यू वांट फ्रॉम योर साइड, दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड। उसके बाद हम आते हैं किसमें, यू तो हो गया, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, इसका इस्तेमाल करेंगे, यह तुम्हारी किताब है, यह आपकी किताब है, दिस इज़ योर बुक, क्या बोलेंगे, दिस इज़ योर बुक बोलेंगे, और यह किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज़ योर्स, दिस बुक इज़ योर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कैसे इस्तेमाल करेंगे। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो होता है, एक योर सेल्फ होता है और ये योर सेल्फ होता है। इसका इस्तेमाल योर सेल्व्स होता है, योर सेल्फ और योर सेल्व्स। योर सेल्फ का इस्तेमाल कब करेंगे, जब एक की बात होगी तो वहाँ पर आप योर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। जब एक से ज़्यादा की मुराद हो, एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आप योर सेल्व्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश योर सेल्फ। आप लोग, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, आप लोग खुद से इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश, यू ऑल स्पीक इंग्लिश, यू ऑल स्पीक इंग्लिश योर सेल्व्स, ठीक है। अब आते हैं ही मतलब वह होता है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, वह होता है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम होता है, जिसका मतलब होता है उसे, ठीक है। इसका एग्जांपल कैसे, जैसे अभी ये बताए, वह जहाँ आपको जानता है, वह तुम्हें जानता है, ही नोज़ यू, वह तुम्हें जानता है, और मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। यह किताब उसकी है और यह उसकी किताब है, दिस इज़ हिज बुक, यह किताब उसकी है, दिस बुक इज़ हिज, यह बुक उसकी, यह किताब उसकी है, दिस बुक इज़ हिज। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन ही का दोनों सेम है, और इसका
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ होता है, जिसका मतलब होता है वह खुद। और इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। वह खुद से इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश हिमसेल्फ। ठीक है, अब आते हैं शी में, जिसका मतलब होता है वह, और शी का मतलब भी वह होता है, ही का मतलब भी वह होता है, मगर लेकिन बट शी का इस्तेमाल फॉर गर्ल और वीमेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यार लड़की या फिर औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह मुझे जानती है, शी नोज़ मी, वो आपको जानती है, शी नोज़ यू, वो आपको जानती है, शी नोज़ यू। उसके बाद यह किताब उसकी है और यह उसकी किताब है, दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हर बुक। यहाँ पर क्या होगा? यह उसकी किताब है, दिस इज़ हर बुक, यह उसकी किताब है, दिस इज़ हर बुक। यह किताब उसकी है, यह किताब उसकी है। देखिए हिंदी में फ़र्क है, यह उसकी किताब है, दिस इज़ हर बुक, और यह किताब उसकी है, दिस बुक इज़ हर्ज, दिस बुक इज़ हर्ज। ठीक है, जैसे हिंदी में हम थोड़ा अलग है, उसी तरीके से इंग्लिश में इसका अलग हो जाता है। इसके बाद हर सेल्फ का इस्तेमाल उसी तरह के जैसे ही के साथ किए, ही को किए, यू को किए, वी को किए, आई को किए। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, ये सब्जेक्ट के हिसाब से ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई इस्तेमाल किया जाएगा, और वी है तो योर से आर सेल्व्स का इस्तेमाल किया जाता है, शी है तो हर सेल्फ का इस्तेमाल किया जाएगा। वह खुद से इंग्लिश बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश हर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद आते हैं इट में, जिसका मतलब होता है यह, क्या बोलेंगे? इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ बुक। नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इट। ये मैंने इसे किया, आई डिड इट, मैंने इसे किया, मैं इसे करता हूँ, आई डिड इट, आई डू इट, मैं इसे करता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसकी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, बिल्ली अपनी पूँछ हिलाती है, बिल्ली अपनी पूँछ हिलाती है। द कैट wags इट्स टेल। ठीक है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन होता है सिर्फ। और इटसेल्फ, बिल्ली खुद से साफ करती है, बिल्ली खुद से साफ करती है। द कैट क्लीन्स इटसेल्फ। ठीक है, द कैट क्लीन्स इटसेल्फ, ये खुद से हो जाता है। इट हैपन्स इटसेल्फ, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, ये अब खुद से हो जाता है, इट हैपन्स इटसेल्फ। उसके बाद लास्ट प्रोनाउन है दे, जिसका मतलब होता है वे लोग, और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है देम। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे बहुत सारे आदमी हैं तो आप क्या बोलेंगे? वे लोग वहाँ पर काम करते हैं। सपोज वे लोग काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे? वे लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो क्या बोलेंगे? दे वर्क देयर, दे वर्क देयर। मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, उन्हें के लिए देम का इस्तेमाल किया, आई नो देम। ठीक है, ये उनका किताब है, ये उनका किताब है, दिस इज़ देयर बुक, यह किताब उनका है, दिस बुक इज़ देयर्स। ठीक है, और वे खुद से इंग्लिश बोलते हैं, या फिर वे लोग खुद से इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश देमसेल्व्स। ये है एक एग्जाम्पल। आई होप you have got it, or you may have understood whatever I have explained. Please, if you haven't got once, so you should watch multiple times so that you can understand easily and without making mistakes. You can use in your English, or you can speak English fluently and confidently. See, I have explained everything, and what you have to do, just pick out pen and copy and make chart in your note copy and try to remember its meaning and subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun, as possessive pronoun, possessive reflexive pronoun. आपको याद कैसे करना? Let me tell you. Subjective pronoun I, मैं, objective pronoun me, मुझे, objective pronoun me, मुझे, आई का पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन माई, जिसका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन, इसका मतलब मेरा, मेरी, मेरे। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ।
वी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी, और वी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एस, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आर, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन आर्स, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्व्स। और इसको मीनिंग को याद करना है। यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू, तुम आप, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन योर, यू का पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स। इसको आप इस तरीके से याद करना है। इस चैट को आप अपना नोट कॉपी में उतार लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको याद कीजिए, और आप इसके मदद से आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अगर इस टॉपिक को अच्छा लगे तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो इंग्लिश सीख रहे हैं, और अगर इस टॉपिक में इसको दिक्कत है, परेशानी है, ऑफ कोर्स अगर नहीं पढ़े तो ये दिक्कत होगी। आप भले ही आप इंग्लिश में एडवांस लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में या बेसिक लेवल में है, इसको आपको जानना चाहिए डिटेल्स में, जो हमने अभी कोशिश की है, ट्राई की है बताने की, ताकि आप समझ जाएं अच्छे से। और इसको नोट कर लीजिए, इसको सेंटेंसेस बनाएं, जितना पॉसिबल हो सके इसको सेंटेंसेस बनाएं, और अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको कोशिश करें कि बोलने की। आई होप आप समझ रहे होंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ। थैंक यू।